एक देश आप सुनेंगे जिसमें भूकंप और तूफानी लहर से तबाह हो जाएगा, बिल्कुल तबाह। और भविष्यवाणी हुई पूरी और न्यूज चैनल ने भी किया कंफर्म। ताइवान में 25 साल बाद सबसे बड़ा भूकंप। भूकंप के तेज झटकों से हिल गया पूरा ताइवान। 7.5 तीव्रता के भूकंप से ताइवान में भारी तबाही। बहुत बड़ा भूकंप आएगा, यूएसए में बहुत बड़ा भूकंप आएगा। एंड प्रोफेसी इज फुलफिल्ड। समय परमेश्वर का आत्मा छू रहा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, नागपुर में, गुजरात में, आसाम में, त्रिपुरा में, तेलंगाना में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और इसी समय यूपी में, बिहार में। मैं इसी समय देख रहा हूँ उत्तराखंड, देहरादून। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे कामयाब होंगे। जो चर्च में बैठे हैं जलंधर, अपने हाथों को उठाओ। क्या आप इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं वो सबसे जोर से चिल्लाएगा हालेलुया बोलकर। सुनो सुनो, अगर मेरे चेहरे पर स्माइल आई तो आपके बच्चे सबसे ज्यादा कामयाब होंगे आज। हालेलुया। जिस ऊंचा होगा, जिसका ऊंचा। खुदा ने बहुत से वादे किए, थैंक यू लॉर्ड। अपने लोगों से। परमेश्वर मैं इनके बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। बोलता है कह रहे कहीं नहीं गया। आपको बता रहा हूं कि 7 साल पहले मैंने एक कार ली सेंट्रो और मैंने कहा जाओ, मैं किस्त नहीं भरता। और भाई साहब जब वो मेरे घर के गेट पर खड़े होते थे, डैडी ऊपर से बेल मारता था, आगे आगे। मैंने कहा जा, और उसी समय मैं टेंशन में आ जाता, बाइबल भी अच्छे से नहीं पढ़ी जाती। लेकिन मैंने की स्तुति करते हैं और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो आप, कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया। उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसकी समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन
अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है मेरे भाई बहनों। हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फ़िक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें।